देश की राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में खूब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई मुख्यमंत्री के बंगले पर आ गई है। चुनाव लड़ने से पहले मुख्यमंत्री के बंगले के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर बवाल हो रहा है। आरोप खूब लग रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री है, आतिशी को एक चिट्ठी गई है मुख्यमंत्री आवास खाली करने को लेकर, और उसके बाद तो दिल्ली के सियासत में बंगले बंगले की लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में 2 बंगले बन रहे थे, राजमहल बन रहा था। आम आदमी पार्टी की भाषा में बात करें तो राजमहल, और बीजेपी की भाषा में बात करें तो शीश महल। एक आरोप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले पर है, दूसरा आरोप अब आम आदमी पार्टी लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनने वाले आवास पर। कहा यह जा रहा है कि दोनों आवास देश के लोगों के टैक्स के पैसा का बन रहा है, देश के लोगों के सीएम और पीएम के लिए बन रहा है। लेकिन सियासत तो यहां राजनीतिक दल के सत्ता और विपक्ष में बैठने वाले लोगों के बीच हो रही है। खैर, दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव है। 5 फरवरी को दिल्ली में जो है वो वोटिंग होनी है। 8 जनवरी को उसकी गिनती होगी, यानी 8 जनवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस सहित दूसरे दल के जो लोग हैं वो दिल्ली में वापसी के रास्ते खोज रहे हैं। दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पसीना बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी दिल्ली के अंदर 2 दलों में दिखाई पड़ रही है, एक भाजपा और दूसरे आम आदमी पार्टी में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी को सीएम बनाया गया। आतिशी के बंगले को लेकर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और जेल में थे उस वक्त से ही चर्चा चल रहा था। हालांकि जब मुख्यमंत्री थे तब भी यह चर्चा चला कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सीएम के लिए अपने लिए एक ऐसा आलीशान बंगला बनवा रहे हैं, ऐसा राजमहल बनवा रहे हैं, शीश महल बनवा रहे हैं जिसमें बाथरूम, सोने का, पूरे शीश महल ही उसका नाम दिया गया था, जिसमें कि आलीशान और लग्जरियस ऐसे ऐसे सामान लगाए गए थे जिसकी चर्चा भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जानते नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन चर्चा थी कि उसके बाथरूम तक, उसके डाइनिंग रूम, उसके स्विमिंग पूल, उसके अंदर बार बनाए गए थे, अलग अलग कई चीजें बनाई गई थी जिसका दावा बीजेपी के नेता गाहे बिगाहे करते रहे। हम कई सबूत भी दिखाने के दावे किए जा रहे हैं, मीडिया कैमरे पर भी कई सारी बातें हुई कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए ऐसा बनवा रहे। लेकिन अब यह खबर आई, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई 100 करोड़ में पीएम आवास बनवा रहे हैं। यह भी जनता का पैसा है और इसमें क्या है इसको देखना होगा। आतिशी को जब लेटर मिला तो बीजेपी ने तैयारी की कि भाई अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया जाए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में आम आदमी पार्टी का नारा है कि मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त में होगी। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के जो वादा है उसे झूठा कर, उसे असत्य साबित करने में जुटी हुई है, तो इसकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, उसके ठीक बाद दिल्ली की फिजा बदल गई। अब यह फिजा बदली हुई है कि किसका बंगला कितना महंगा है और किसके बंगले में क्या लगा है। आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बंगला बन रहा है, शीश महल जो बन रहा है, उसमें आखिर क्या कुछ लगा है, दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब मीडिया के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं के साथ तमाम लोग ये देख पाएंगे कि आखिर दिल्ली के बंगले में क्या है। लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संजय सिंह, सौरभ, आतिशी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम मीडिया के साथ मुख्यमंत्री आवास दिल्ली में जो है उसको विजिट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर इस बंगले में क्या कुछ है जिसके लिए बीजेपी गलत आरोप लगाती है, या बीजेपी जो आरोप लगाती है उसकी सत्यता क्या है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में उस बंगले के पास पहुंचे जो मुख्यमंत्री का बंगला है, तो वहां पुलिस की 3 लेयर की जो सिक्योरिटी थी वो लगा दी गई थी और किसी भी नेता को अंदर जाने की इजाजत नहीं दिया गया। अब आम आदमी पार्टी का यह भी कहना था कि दिल्ली के अंदर
आप मुख्यमंत्री आवास देखिए और फिर कैमरे के साथ चलिए और प्रधानमंत्री आवास देखिए, किसमें क्या कुछ लगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने ये आरोप लगाया। इन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है भाजपा, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जो है वो भी रहते हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो भी रहते हैं, लेकिन एक का बंगला करोड़ों का है, एक का बंगला कई सौ करोड़ का है। तो इसमें जो है वो विवाद मचाता कि साजिश की जा रही है कि इनके घर को खाली कर दिया जाए। उसके बाद संजय सिंह और जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं वो मोदी का राजमहल देखने जाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम 11 बजे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ और देश की जो मीडिया है उसके साथ चलेंगे। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो बंगला बन रहा है, जो शीश महल बन रहा है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के लिए जो बंगला बन रहा है, जो दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि प्रधानमंत्री के लिए एक अलग से जो है वो हाउस बन रहा है, तो उसको देखने जाएंगे। लेकिन उनके देखने जाने से पहले ही ये जो आम आदमी पार्टी वाली जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो सोशल हैंडल है यूट्यूब, उससे लगाई गई है। उसमें कहा गया है कि इसमें जैसे ही ये लोग नेता पहुंचे वहां पे तो उन्हें रोक दिया गया। इधर जो चुनावी साल है वो चल रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। भाजपा ने क्या किया कि 11 बजे आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास देखने जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे, कहेंगे कि भैया आप भी आइए, हम आपका आवास देखना चाहते हैं, आप हमको इसकी इजाजत दीजिए। इस बीच बीजेपी के अंदर एक बेचैनी दिखी जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी बेचैनी हो गई, कि बीजेपी की बेचैनी इस कदर दिखी कि भाजपा ने अपने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी फौज बैठा दी आम आदमी पार्टी के नेताओं के उन दावों को खारिज करने के लिए। सबसे पहले सुबह सुबह जो है वो एक तरफ संबित पात्रा बैठ जाते हैं एक दिन पहले, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जो है वो बैठ जाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद फिर जो है वो गौरव भाटिया है उनको बैठा दिया जाता है। और ये तमाम लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, वो जो दावे कर रहे हैं वो सरासर गलत है, वो और दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुधांशु हो या फिर गौरव भाटिया हो, इन लोगों ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही मुद्दा को लेकर, देखिए जो सुधांशु त्रिवेदी है उन्होंने भी 6 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जो गौरव भाटिया है वो 2 घंटा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भाई एक ही मुद्दे पर डिफेंड करने के लिए दो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को बीजेपी ने क्यों मैदान में उतारा, ये पूरा मामला चल रहा है। और यही बात है कि आरोप दोनों तरफ से खूब लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली की सियासत में कौन सच्चा कौन झूठा, ये दावे और दलीलें दी जा रही है। किसके महल में जो है वो सोने का बाथरूम बना है और किसका महल जो है वो शीश महल है और किसके महल में जो है बार खुला हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है। खैर दिल्ली के लोगों को ना मुख्यमंत्री आवास से मतलब है और ना ही प्रधानमंत्री के लिए बनने वाले नए महल से मतलब है। दिल्ली के जो लोग हैं उनको तो अपने लिए जो सुविधा मिल रही है उसकी चर्चा वो करना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार के दावे हैं या फिर भाजपा के जो दावे हैं, इन दावों में दिल्ली के लोगों के लिए कितने फायदे हैं, दिल्ली के लोगों के जख्मों पर किसका मरहम लगेगा, उसकी वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं। लेकिन राजनीति करने वाले नेता चुनाव में वादे तो ऐसे करते हैं जैसे हर हाथ को काम और हर व्यक्ति की मुसीबत इन नेताओं की पहली जिम्मेवारी होती है। खैर अरविंद केजरीवाल लंबे समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी अभी भी सत्ता में है। मुख्यमंत्री भले अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, लेकिन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के नहीं रहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल का फैसला ही सबसे पहले वो फैसला ली जाती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर जब भाजपा और आम आदमी पार्टी के दावे अलग अलग हैं, इसमें दिल्ली के लोग अब किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे। देखना होगा कि अब 5 फरवरी को जब वोटिंग होती है तो दिल्ली के लोगों का भरोसा किस पर ज़्यादा होता है। फिलहाल बीजेपी की बेचैनी और आम आदमी पार्टी के दावे, दलीलें, आरोप जो भाजपा के ऊपर लग रहा, उसमें हकीकत क्या है वो तो महल की तस्वीर सामने आने के बाद दिखेगा कि किसका महल कितने करोड़ का है
और किसके महल में क्या कुछ सच छुपा है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।